अरे तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम उस राजस्थान के वीर हो, उस राजस्थान की धरती के लोग हो जहां पाकिस्तान अपने बम बारूद फेंकते फेंकते नाकों चने चबा गया, पर करनी माता क्या नाम है भगवती का? तनोट माता। उस राजस्थान की भूमि के हो जहां पाकिस्तान के बॉर्डर पर विराजमान भगवती आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा मां तनोट माता विराजमान है, जहां पाकिस्तान नाकों चने चबा गया, उसके फेंके हुए गोला बारूद अभी भी रखे हैं कि देख लो यहां भारत तुम्हारा अब्बा का भी अब्बा है। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे पास अगर अब्बा है तो भारत के पास बागेश्वर बब्बा है। हाँ, अब भाई हम कुछ और बोलेंगे तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, हम कुछ भी बोल देते हैं, कई लोगों को आग लग जाती है, हम बोलते हैं कई लोगों के पेट में चूहे कूदने लगती है, पर हम हिंदू हैं, कहने से चूकेंगे नहीं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। हम सांचौर में कथा सुनाने नहीं आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। भारत अकबर का या बाबर का नहीं, रघुबर का भारत है। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम उस राजस्थान से हो जहां करनी माता की महिमा व्याप्त है। बीकानेर में है। कहां पर है करनी माता? बीकानेर में है ना। और राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए जहां श्रीनाथ जी विराजमान है। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, जयपुर के पास खोले के हनुमान जी विराजमान हैं। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, यहां पर गोविंद देव जी के साथ साथ जयपुर में एक ऐसा स्थान है, हमने जाकर दर्शन किया, चांदी की टकसाल में काले हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए मेरे पागलों, राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, और सांचौर के लोगों को भी गौरव होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति करने वाले स्वयंभू सिद्ध स्थान गोलासन हनुमान जी विराजमान हैं। भैया, राजस्थान कोई साधारण भूमि नहीं, वीरों की भूमि है। यहां हीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, भक्ति की भूमि है, एकता की भूमि है, प्रेमत्व की भूमि है, श्रृंगार की भूमि है। राजस्थान भाव की भूमि है, जहां कण कण में वीरत्व, कण कण में भाव, कण कण में ममत्व, और कण कण में भैया, हमें तो लोग कहते हैं हमसे, राजस्थान में है ही क्या, रज के अलावा आपकी भाषा में कहें तो ये रेगिस्तान। लेकिन भैया, आओ कुछ दिन तो गुजारो राजस्थान में। आज तक यहाँ की परंपरा जीवंत है। भैया, हम तुम्हारी मुंह देखी नहीं कह रहे, हम भैया विदेश जाते, देश जाते, परदेश जाते, पर कहीं पर भी जब भूख लगती है ना, और हम तो बिना लहसुन प्याज खाने का भोजन करने वाले आदमी हैं, जब हमें कहीं भोजन नहीं मिलता तब भी हम मारवाड़ी भोजनालय ही देखते हैं। हाँ, तब फिर हम वहीं जाकर के किसी भी दुकान पे जाके पूछते, क्यों भैया यहां मारवाड़ी भोजनालय है क्या? इतनी महिमा राजस्थान की है। हम तो आकर धन्य हो गए सांचौर वासियों, हम तो पथमेड़ा की गौ माता के संरक्षण में आकर धन्य हो गए। पर हम तुमसे प्रार्थना करें, कई लोगों को हमारा बड़ा बुरा लगता, तरह तरह की अफवाहें चलाते,
हमने परसों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कह दिया, क्या गलत कहा? हमने कहा, एक जन ने हमसे पूछा भारत हिंदू राष्ट्र आपके कमिटमेंट पर क्या कहना? अरे हमने कहा ये हमारी टिप्पणी नहीं है, हमारा सपना है और होकर के रहेगा। तो बोले क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमने इतना भर कह दिया कि 125 बार से ज्यादा भारत के संविधान में सुधार हुआ है, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या गड़बड़ है? कई लोगों को आग लग गई, तरह तरह की बातें बोलने लगे। अरे भैया, लोगों को लगता होगा हम नफरत वाले हैं, हम नफरत वाले नहीं हैं। हमारी तरह तरह की खबरें जोड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि धर्म विरोधी अपना नाम बढ़ाने के लिए और अपनी ठटरी और गठरी बचाने के लिए कर रहे हैं। आज कहां गए बिठलेश जी? कहां गए? अभी ये हैं, बिठलेश जी ने हमें अभी बताया, आ रहे थे हम, बोले गुरुजी एक खबर चल रही है आपकी कोई झांसी से। कहां से? हाँ, इन्होंने ही बताया, हमको तो पता नहीं, कि आपके पिताजी नहीं रहे और आप कथा कर रहे। देखो तो कितनी झूठी झूठी पोस्टें डाल रहे। और हमारे पिताजी को हमने घर पे फोन लगाया सो वो चाय पी रहे थे। आओ आओ आओ, बोले आपको सूतक लगा है। अभी अभी खबर, बिल्कुल बिठलेश जी ने हमें खबर दी, तो हमें लगा कि यार हमें घर वालों ने कहीं छिपा तो नहीं लिया। हमने फोन लगाया, हम कहा हेलो पिताजी। पिताजी बोले बेटा खुश रहो। देखो तो इन मूर्खों को तो देखो भैया। हम इस वीडियो को कहेंगे जन जन तक जरूर पहुंचाओ। सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोगों, तुम कितना भी कोशिश कर लो, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। भैया ये तरह तरह की, हम अपने जुड़े हुए प्रियजनों से हाथ जोड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना है, तुम तरह तरह की बातों में और सोशल मीडिया की खबरों में मत पड़ा पर। ये सोशल मीडिया वाले रोज तो हमारी शादी करवा देती, हाँ एवरीडे। अच्छा, इन ठटरी के बरों की नाक काटे, रोज लड़की बदल देती। अच्छा शादी करवाएं भी तो कम से कम लड़की तो एक फिक्स रखे, रोज नई 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 लाते हैं रोज। आज बागेश्वर सरकार दूल्हा बन गए, बन गए। अरे भाई कम से कम बीनरी तो मत बदलो, है? तो हम मीडिया पर जो हमें देखते हैं टीवी पर, वो फोन पर, हमारी प्रार्थना है भैया ये खबरों से सावधान रहना, ये झूठे फसाने। अच्छा अभी एक और चला, अभी हमको बताया एक खबर और थी, इन्होंने ही बताई बिठलेश जी ने, बागेश्वर धाम से लापता विक्षिप्त लोगों की सूची। अरे भैया ये बेफिजूली की झूठी खबर बोलने से आप कितना भी प्रयत्न करवा लो, जितने भी हमसे लोग जुड़े, देखो भैया हमसे कोई गलती हो जाएगी, हम ऐसे महात्मा जी हैं अपने माइक से बोलने की दम रखते हैं कि भैया हमसे भूल हो गई, पर हमारा खुद को कमिटमेंट है, हम कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। सनातनियों, सांचार और राजस्थान और भारत और विश्व में रहने वाले मेरी आत्माओं, मेरे प्यारे प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है तुम हमारा विरोध करो पर हमारे परिवार का विरोध मत करो। हमारे पिताजी ने क्या बिगाड़ा है ऐसी खबर चलाने से, ऐसी झूठी पोस्टें डालने से? ठीक है आज तुम्हारा दिन है, कभी हमारा दिन आएगा जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठटरी और गठरी बांधी जाएगी। लेकिन तुम चाहे जो कर लो हम नहीं सुधरेंगे, तुम चाहे जो कर लो हम हिंदुओं को जगाकर मानेंगे, तुम चाहे जो कर लो हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विदेश जाएंगे।
तुम चाहे जो कर लो, हम हिंदुओं को एक करके तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार करके ही मानेंगे। भैया हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम कोई विवादी आदमी हैं, ना हम कोई उपद्रव वाले आदमी हैं। हम तो साधारण से एक गांव के व्यक्ति हैं। हमें हनुमान जी ने सनातन के प्रचार का जिम्मेदारी दी है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है, वही हमको सेवा दिए हैं, उन्हीं के चरणों का प्रताप है, हमारा कोई बल नहीं है। भैया हम 3-13 प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, हमारी प्रार्थना है भ्रामक असत्य झूठी खबरों के चक्कर में ना पड़े। हम धर्म के साथ और सनातन के साथ और अधर्मियों के साथ मिलकर कभी भी नहीं अधर्म का पक्ष देंगे, ना अपने उसूलों के साथ समझौता न करेंगे। हम तो जैसे हैं, हमारे गुरुजी कहते थे, गीत गाकर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हाँ तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हाँ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सांचौर राजस्थान के प्रियजनों, मेरी प्रिय आत्माओं, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता, हनुमान जी प्रकट भय, अवतार भया। बाल काल से ही बड़े मेधावी हनुमान जी। एक दिन मां अंजना कुछ काम करने के लिए बाहर गई। श्री हनुमान जी को भूख लग आई। मां ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए लाल लाल फल लेकर आती हूं। पलना में पड़े हुए हनुमान जी को भूख बड़ी जोर से लगी। पवन पुत्र होने के कारण सुबह से प्रातः काल उगते हुए सूर्य को लाल लाल देखकर हनुमान जी ने उन्हीं को फल समझ करके एक छलांग मारकर गगन में पहुंचकर सूर्य देव को ही ब्रेकफास्ट में खा लिया। जब ब्रेकफास्ट में पा लिया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया। बड़ी मशक्कत से प्रार्थना की गई कि ये फल नहीं है, दिस इज नॉट फ्रूट, ये तो लाइट वाले सन है, सूर्य भगवान है, इनको छोड़ो। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने छोड़ा। और आपको सुनकर आनंद आएगा, सूर्य भगवान पहले बहुत देर तक लाल रहते थे। जब से हमारे सरकार ने पाया है, उस दिन के बाद में ये थोड़ी देर लाल रहते और झट से पीले हो जाते हैं। क्यों? इन्हें आज भी सूर्य भगवान को डर है कि कहीं फिर से, तो पिछली बार तो ब्रेकफास्ट में खाया था, इस बार कहीं डिनर में ना खा जाए। हनुमान जी महाराज ने गगन में मारी एक उछाल। मामा जी एक उछाल मारकर सूर्य भगवान को पा लिया। भैया इस कथा का अर्थ क्या हुआ? सूर्य को खाने का मतलब, सूर्य का नाम भास्कर, भास्कर ज्ञान की भूमिका है। बाल्यकाल से ही जिस बालक बालिका को ज्ञान ग्रहण करने की भूख लगी होती है, वही हनुमान जी जैसा महान होता है। यह सूर्य को खाने की लीला का अर्थ। सूर्य को खाने का मतलब यह नहीं है कि तुम लोग कहो कि हनुमान जी ने सूर्य खाया था तो हम अंगारा खाएंगे, मुंह जल जाएगा।
पानी नहीं पीते बनेगा, ठटरी के बरे। सूर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम भी गरम खाओ, ना 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 ना। हनुमान जी का सूर्य खाने का मतलब ज्ञान का भूख लगना। जिस व्यक्ति को ज्ञान की भूख होती है वही महान बनता है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को इतनी ज्ञान की भूख होनी चाहिए कि ज्ञान अर्जन करने के लिए कथा, सत्संग, वार्ता, पुस्तक, विद्यालय, मंदिर, देवालय, जहां ज्ञान मिले वहां से ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। एक बात और सुनो, रील पे पाया जाने वाला ज्ञान कभी नहीं टिकता है। आजकल के बच्चे और बच्चियां रील पे ज्ञान पा रहे हैं। आजकल मोबाइल पे कुछ दिन तो मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, तो 2-4 दिन तो ऐसा जोश रहता है कि बिल्कुल धरती फाड़ देंगे, आकाश कुचल देंगे, हाथी को मार देंगे। और 4-5 दिन में ऐसा जोश ठंडा हो जाता है कि जैसे ठंडियों में बर्फ ठंडी हो जाती है। पानी भैया, जोश में काम नहीं होना है, होश में सफलता प्राप्त कर सकते हो। बोलो जय सिया राम। यहां कौन से विद्यालय के बच्चे बैठे हैं? सिवाय विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, एक सी ड्रेस में। बहुत एक जने इधर आओ, एक जने, सब नहीं। अच्छा, आ भी रहे तो गिर गिर के आ रहे। चलो सब आ जाओ, सब बच्चे आओ, अगल बगल खड़े हो जाओ। ओहो, सुंदर, सुनदा के सुंदर, सुंदा, सुंदा, सुंधा। कौन सा स्कूल है? तुम ही बोलो भैया। सुंदा पब्लिक स्कूल, सांचौर। इन बच्चों के लिए ताली बजा।